हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो नाउ अब हम अपनी एक नेक्स्ट सीरीज़ और एक न्यू सीरीज़ लेके चल रहे हैं इस राधा अष्टमी पर। तो सबसे पहले राधे राधे। तो नाउ अब हम देख रहे हैं कि इस बार मैं आपके लिए कुछ बहुत ही डीप सोच के साथ कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाल के लाऊंगा जिसमें आपको 100% कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जिस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि मैं लेके आ रहा हूँ 3 टर्न अराउंड स्टॉक। वो स्टॉक जिन्होंने टर्न लिया है यू शेप की तरह, यू टर्न लिया है और जिस तरीके से वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये नेक्स्ट टाइम में आपको बहुत ही अच्छे शेयर्स में काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। इन पे रखें नज़र, इन्हें रखें पोर्टफोलियो में, इनके हिसाब से अपना फ़ायदा उठाते हुए देखते हुए चलिए कि किस तरीके से ये जो है आपको फाइनेंशियल आज़ादी देते हैं और किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टॉक्स है, ये जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक काफ़ी हद तक टर्न अराउंड हो चुके होंगे, उसको टारगेट रखते हुए उसके हिसाब से अपकमिंग क्वार्टर 1 के अंदर टर्न अराउंड शेयर्स कौन कौन से हैं, उन पे हम अपनी पोजीशंस बना के चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। ना शेयर नंबर 1 जो है मैं जो निकाल के लाया हूँ वो है सामी होटल का। बच्चे ये होटल है, ये जो जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, जिस तरीके से ये होटल इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे काम कर रहा है, उसके हिसाब से इसके वर्कआउट बहुत ही अच्छा वर्कआउट चलता हुआ है। मार्केट प्राइस जो कर रहा है वो 200 के नियर बाय है। जिस तरीके से इसके अप्रोच निकल के आई है वो बहुत ही बेटर अप्रोच है। इस पे आप अपनी एक पोजीशंस और एक नज़र बनाते हुए ज़रूर चले। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 84 करोड़ के लॉस से इसने जो पैट निकाला है, वो पैट आ रहा है आपका 4.2 करोड़ का। अगर आप ध्यान से देखें कि लॉस कंपनी जो थी वो धीरे धीरे प्रॉफिट पोजीशंस में जिस तरीके से बनती हुई जा रही है, ये काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिट्स निकलता हुआ जा रहा है। इस पे भी आप एक नज़र बना के चलें, जैसे इसने वर्कआउट करा है वहाँ बेटर पोजीशन निकलती हुई आ रही है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं अगर आपको कहूँगा जी, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस्ड हो चुका है फ्रॉम 108 करोड़ टू 56 करोड़ ईयरली ऑफ ईयरली टू ईयरली। जिस तरीके से इसने अपना इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करा है, उस पर आपने एक नज़र बना के चलनी है कि किस तरीके से अपना फंडामेंटल ये मजबूत करता हुआ जा रहा है और किस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। उस पे आपके पास एक पोजीशन निकलती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर हम इसके एक और चीज़ पे मैं नज़र बनाया, जिसमें देखा इबेट्टा। इबेट्टा लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज हुआ है 45 करोड़ से 82 करोड़ तक, जो ईयरली ऑफ ईयरली। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, जिस तरीके से इसने इसको डबल के करीब लाने की कोशिश करी है, वो एक बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है। वहाँ पर एक ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए ये मेरी एक पोर्टफोलियो में मेरी नज़र में आया और मैंने इसको बहुत ही ध्यान से इसको देखा और इसके बारे में रिसर्च और पोजीशंस को देखने की कोशिश की। नेक्स्ट अगर हम इसके टेक्निकली चार्ट्स के बिहाफ पर मैं देखूं, तो इसका टेक्निकली चार्ट जो है 180 और 175 के सपोर्ट जोन के ऊपर चल रहा है, जिसके हिसाब से पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है, जैसे ही अगर ये शेयर आपको डिप पे लगे या कोई मार्केट करवट लेती हुई नज़र आए, तो जैसे ही पोजीशन हो आप इस पे अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट है हमारा 250 का। ध्यान रखें, एकदम से कोई भी चीज़ बाय नहीं करनी है। डिप का करें इंतज़ार, जब ही आप इसके अंदर एक पोजीशन बनाते हुए चल सकते हैं और अपनी वैल्यूएशन को लेके चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा, टारगेट 250 का है, इस पे आप अपनी पोजीशंस बना के चले। सपोर्ट जोन जो चल रहा है वो 180 टू 175 के बीच में है। अगर आपको इस पोजीशंस पर मिलता है शेयर, तो आप धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं और इसका एक अच्छा सा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये एक टर्न अराउंड शेयर आपके लिए काम आ सकता है।
नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो हमारे पास है शेयर टू में देखना चाहेंगे क्या है। तो शेयर टू में मेरे पास शेयर आया है डिलीवरी का। ये एक कंपनी जिस तरीके से वर्कआउट करती हुई जा रही है और धीरे 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 अपने आप को बढ़ाती हुई जा रही है, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। इसका जो मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस कितना है, 409 रुपये का। 409 रुपये के ब्याह पर इस पे पोजीशन बनाते हुए चल सकते हैं और देख सकते हैं ये किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ चला। और यहाँ पर आपको एक पोजीशन लेके चलते हैं कि किस तरीके से इसने पोजीशंस लेके चली है। नाउ यहाँ पर ये शेयर भी बहुत ही अच्छे से अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ चला जा रहा है और अपनी वैल्यूशन बढ़ा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये 13 करोड़ के लॉस से जिस तरीके से 96 करोड़ के पैट पे आया है, बहुत ही अच्छा पोजीशन इसने बनाने की कोशिश करी है। नाउ लॉस पोजीशन कंपनीज देन कन्वर्ट इनटू अ प्रॉफिट, ये एक अच्छी पोजीशन हमको नज़र आ रही है कि किस तरीके से अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करी, कैसे अपना वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करी और किस तरीके से धीरे 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 अपनी पोजीशंस को बढ़ाता हुआ, कितनी अपने तरीके से वैल्यूएशन को लेता हुआ जैसे ये वर्कआउट कर रहा है, बहुत ही अच्छा पोजीशन। नेक्स्ट, लास्ट ईयर कंपनी ने रिपोर्ट करा था जो लॉस था वो 89 करोड़ था। जो पैट है इस समय वो ऑफ 54 करोड़ इन Q1 और Q4 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी हैड अ लॉस कितना था ऑफ 68 करोड़। जो लॉस मेकिंग कंपनी जो टर्न अराउंड पोजीशंस में लेते हुए जिस तरीके से वर्कआउट करती हुई जा रही है, वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन जिस तरीके से ये अपना प्रॉफिट कन्वर्ट पोजीशन में बदल रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इसका रेसिस्टेंस ले रखा है 470 का, सपोर्ट जोन जो चल रहा है वो 350 के ब्याह पर है, टारगेट अपना जो है वो काफ़ी ऊपर है, 600 टू 700 के बीच में हमारा टारगेट है। जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है वो भी एक बेटर पोजीशंस में चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आप एक अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं। डिप का रखें इंतजार, डिप पे अपनी पोजीशंस बनाएं, देन वहीं पर आप इसे बाय करने की कोशिश करें। धीरे धीरे क्वांटिटी को लेते हुए, धीरे धीरे पोजीशंस को बढ़ाते हुए, धीरे धीरे वैल्यूएशन को लेते हुए अपनी वैल्यूएशन को उस तरीके से स्टॉक को मजबूत करने की कोशिश करें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा शेयर नंबर 3 कौन सा है, ये है आपका पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार, जिसका मार्केट प्राइस नियर बाय 1700 चल रहा है। इस पे आप एक नज़र बना के चले। जिस तरीके से पॉलिसी बाजार धीरे धीरे अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाता हुआ, अपने काम को बढ़ाता हुआ और अपनी एक पोजीशंस मार्केट में दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, उस तरीके से ये भी एक टर्न अराउंड के तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका जो इबिट्टा लॉस है वो 39 करोड़ है, जो पैट ऑफ है 60 करोड़ फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स। जिस तरीके से यहाँ पर भी जो 39 करोड़ के लॉस के ब्याह पर पोजीशन निकली है वो थोड़ी बेटर सुधरती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि लास्ट ईयर कंपनी हैड अ लॉस ऑफ 12 करोड़, पैट ऑफ 60 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो जिस तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी और जिस तरीके से वो धीरे 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 अपना फंडामेंटली मजबूत करते हुए अपनी पोजीशंस को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर ये टर्न अराउंड हो सकते हैं। इस पे आप अपनी एक नज़र ज़रूर बना के रखें। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो टेक्निकली चार्ट है वो टेक्निकली चार्ट क्या है, 1470 इसका एक लेवल था, जो एक लेवल जिससे इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है और ये काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ चला जा रहा है, 1700 तक पोजीशन ले रखा है, जिसके बिहाफ पर ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये 2000 या 2500 की चीज़ को पकड़ सकता है, पोजीशंस बना सकता है और ये वर्कआउट कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपने डीपली ध्यान रखनी है कि कैसे कोई कंपनी टर्न अराउंड करती है अपने आप को, कैसे अपनी पोजीशंस को बदलने की कोशिश करती है, किस तरीके से वो वर्कआउट करती है, उस पर आप एक नज़र बना के चले। डिप पे ने बाय करें और उन पे अपनी पोजीशंस बनाते हुए लेके चल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप अपनी नज़र बना के रखें और अपना फ़ायदा उठाते रहें। दैन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड